दोपहर के बजे हैं 2। नमस्कार, मैं हूं राशिद। शुरू करेंगे बुलेटिन एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर है पूरे देश की नजर। अब से कुछ ही देर के बाद संजय दत्त की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। संजय दत्त ने सरेंडर के लिए 6 महीने का समय मांगा है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाके के 3 आरोपी ज़ैबुन्निसा काजी, इसहाक और अब्दुल गफूर की याचिका को खारिज कर दिया है। इन तीनों ने अदालत से अपनी सजा काटने के लिए सरेंडर करने के लिए दी गई तारीख को आगे बढ़ाने की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनको मोहलत दे दी जाती है तो हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इन तीनों की तरफ से फली एस नरीमन ने कहा कि हमारी याचिका राष्ट्रपति ने मंजूर कर ली है और उन्होंने इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। हो सकता है कि राष्ट्रपति हमें किसी भी तरह की राहत दे दें। वो छोटी मोटी राहत से लेकर पूरी तरह माफी भी दे सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज है कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की मदद करें। जब तक राष्ट्रपति इस पर निर्णय नहीं ले लेते तब तक हमें जेल जाने से बचाया जाए। अगर याचिका राष्ट्रपति खारिज कर देते हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर की बेंच ने कहा कि हजारों लोगों को रोज कोर्ट दोषी ठहराती है, उन सब के पास राष्ट्रपति के पास गुहार लगाने का अधिकार है। अगर हम आपको किसी तरह की राहत दे देते हैं तो कल हर आदमी राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका दाखिल करने लगेगा। इस बहाने कोर्ट से राहत लेने के लिए आ जाएगा। आप जो मांग कर रहे हैं वो संभव नहीं है, ये आज साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी, न्यूज रूम से लाइव। मनीष, संजय दत्त के इस फैसले पर टिका है फिल्मों का भविष्य। संजय दत्त पर आने वाले फैसले पर टिका है संजय दत्त का व्यक्तिगत भविष्य। उनके मैं मनीष आता हूं आपके पास। तो एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, टॉप स्टोरी। सुनवाई संजय दत्त की अर्जी पर सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए टल गई है। फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, संजय दत्त की अर्जी पर सुनवाई टल गई है। संजय दत्त ने 6 महीने का वक्त मांगा था सरेंडर करने के लिए। संजय दत्त ने यह कहा अदालत के सामने, ये याचिका दायर की, कल ही ये याचिका दायर की थी संजय दत्त ने गुजरे हुए कल में, कि चूंकि मेरी कई फिल्में फ्लोर पर हैं, उनकी शूटिंग बाकी है, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अभी अगर आप ट्यून इन हुए हो, संजय दत्त पर सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए टल गई है। मुंबई बम ब्लास्ट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा पाए बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के आत्मसमर्पण करने का जो वक्त है वो तो करीब है, लेकिन जो याचिका सरेंडर की अवधि बढ़ाने को लेकर के जो याचिका डाली थी संजय दत्त ने, उसकी सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा फोन लाइन पर लाइव। आशीष, सीधे आपके हवाले करूंगा, ताजा अपडेट क्या है, ओवर टू यू। देखिए, इस पूरे मामले में जो मुंबई ब्लास्ट का जो फैसला सुनाया था जस्टिस BH चौहान और जस्टिस सदाशिवम की जो खंडपीठ थी, उन्होंने सुनाया था। आज जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे वो जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस EY इकबाल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पूरे मैटर को, इनकी जो संजय दत्त की पिटीशन है वो फिर जो बेंच जिन्होंने फैसला सुनाया है, यानी जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस BH चौहान की जो खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया था, वही उनके मामले की सुनवाई करेंगे कल सुबह 10:30 बजे। जी मैं आता हूं, एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, संजय दत्त ने 6 महीने का वक्त, 180 दिन की लंबी मोहलत मांगी है। संजय दत्त ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। संजय दत्त को 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है और संजय दत्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए। इससे पहले, जैसा भी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाके के 3 आरोपी ज़ैबुन्निसा, इसहाक और अब्दुल गफूर की याचिका को खारिज कर दिया था। आशीष, मुझे ये बताइए, कानूनी जानकारों से भी आपकी बात हुई थी, जो ग्राउंड दे रहे हैं संजय दत्त, जिस ग्राउंड पर वो चाहते हैं कि सरेंडर के लिए उन्हें 6 महीने की मोहलत मिले,
वो ग्राउंड लीगली टेक्निकली कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, बताइए। देखिए, इस पूरे मामले में संजय दत्त ने जो ग्राउंड दिया है वो सोशल ग्राउंड दिया है। संजय दत्त की तरफ से जो ग्राउंड था वो सोशल था। उन्होंने अपनी इमेज को यहाँ पे किया है। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से रिफॉर्म्ड हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो चैरिटी का काम करते हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर बॉलीवुड के 278 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। 7 फिल्में हैं जो पेंडिंग है, जिनको पूरा करने में 196 दिन का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में संजय दत्त ने 180 दिन का समय मांगा था ताकि वो अपनी फिल्मों को पूरा कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो फिल्में करते हैं उससे कई लोगों की जो दिहाड़ी होती है वो चलती है, कई गरीब परिवारों की दिहाड़ी चलती है। ये सारे ग्राउंड संजय दत्त ने जरूर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। कल सुबह जब मामले की सुनवाई होगी उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि क्या संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी या नहीं। हालांकि कानूनी जानकार यही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जब भी फिल्मों के नाम पे संजय दत्त का जब पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा था, तो जब भी वो फिल्मों के नाम पे वो विदेश जाने की इजाजत मांगते थे तब उनको रिलीज मिल जाती थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखने बात होगी कि कल जब सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी तो क्या संजय दत्त को रिलीज मिल पाएगी या नहीं। दरअसल संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा कि उनकी 7 फिल्मों की शूटिंग अभी बाकी है, इन पर करोड़ों रुपए लगा हुआ है। इन फिल्मों को पूरा करने के लिए उन्हें कम से कम 180 दिन चाहिए। संजय दत्त ने अपनी अर्जी में मानवीय आधार पर उनके सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए हम बता रहे हैं संजय दत्त क्यों आखिरकार मोहलत मांग रहे हैं। उनकी कई फिल्में रुकी हुई हैं या रुक जाएंगी। उनकी फिल्म है पीके, जंजीर के रीमेक में काम कर रहे हैं, पुलिसगिरी में वो काम कर रहे हैं, सत्ते पे सत्ता के रीमेक में काम कर रहा है, घनचक्कर भी उनकी अधूरी फिल्मों में शामिल है। और जब से संजय दत्त की सजा का ऐलान हुआ है तभी से हालांकि रात दिन एक करके अपनी अधूरी फिल्मों का काम पूरा करने में लगातार संजय दत्त लगे हुए हैं। आशीष, एक बात ये बताइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, संजय दत्त यह कह रहे हैं अपनी अर्जी में कि मानवीय आधार पर उनके सरेंडर की समय सीमा बढ़ाई जाए। मेरा सवाल यह है, इसी तरीके से मानवीय आधार पर कल को किसी उद्योगपति को अगर मान लीजिए सजा होती है, उद्योगपति ये कहता है कि भैया मेरे इतने पैसे जो हैं बाजार में फंसे हुए हैं, इतने लोगों का स्टेक फंसा हुआ है, या XYZ इस तरीके का केस लेकर के, तो कई लोग फिर आएंगे और इससे एक ऐसी प्रेसिडेंस बनाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं इसी आधार पर राहत दी जाए। तो इस बारे में कानूनी जानकार क्या कहते हैं? कानून में इसका भी तोड़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना ऑर्डर देते समय, यानी संजय दत्त ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस पर ऑर्डर देते समय ये कह सकता है कि ये जो मामले में हम फैसला दे रहे हैं ये किसी दूसरे मामले को प्रभावित ना करे, ना ही दूसरे मामलों के लिए नजीर बने। तो ऐसे में जो दूसरे मामले इससे संबंधित होंगे या ऐसे जो ग्राउंड दिए जाएंगे उन पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में ऐसा कहे। लेकिन संजय दत्त की जो ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड कई लोगों के आ सकते हैं। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह तीन जो दोषी थे उनकी जो पिटीशन को डिसमिस किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर इन लोगों को अगर हम रिलीफ दे देते हैं कि राष्ट्रपति के पास इनकी जो मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, अगर इस मामले में इस बाबत हम अगर इनको हम रिलीफ दे देते हैं कि ये सरेंडर ना करे, तो ऐसे तमाम हजारों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी और ये कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के पास हमारी पेंडिंग है और राष्ट्रपति के पास भी हजारों मर्सी पिटीशन जाएंगी। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि कहीं ये फैसला नजीर ना बन जाए। बहरहाल जी 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 बिल्कुल 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 ठीक बात आप कह रहे हैं। 18 अप्रैल को करना है संजय दत्त को सरेंडर। संजय को करीब लगभग 3 साल से ज्यादा ही जेल में काटने हैं। ऐसे में वो अपनी सारी फिल्मों को पूरा करना चाहते हैं। फिल्म पीके से पहले उन्होंने पुलिसगिरी की भी शूटिंग पूरी कर ली है। इसके अलावा संजय जंजीर की रीमेक में भी काम कर रहा है। उसकी शूटिंग भी करीब पूरी हो चुकी है। अब संजू बाबा के पास सिर्फ वक्त बचा है 2 दिन का। इस वक्त में से उनको अपना काम भी पूरा करना है, अपने परिवार को वक्त भी देना है। 1993 आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये हम देखिए बताते हैं आपको पॉइंटर्स के जरिए। ज़ैबुन्निसा समेत 3 लोगों की याचिका खारिज की गई। ज़ैबुन्निसा, इसहाक, अब्दुल गफूर की याचिका को खारिज कर दिया गया है।